नमस्कार साथियों, BSEB एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। आज हम BSEB एजुकेशन इंडिया चैनल के माध्यम से आप सबों को मैट्रिक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं और उसकी जो तैयारी होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो कंटेंट दिए जाएंगे वो 100% मिलने की चांसेस रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो होगा ये BSEB एजुकेशन इंडिया के माध्यम से, खासकर मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे। तो पहला वीडियो हम ट्रिगोनोमेट्री पर लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री जानते हैं पहले ट्रिगोनोमेट्री की परिभाषा, त्रिकोणमिति की परिभाषा। तो यहाँ से देखते हैं तो त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब होता है माप। तो तीन कोणों की माप या कोण कहिए या भुजा भी कह सकते हैं। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होगी कि गणित की वैसी शाखा जिसमें तीन कोणों की माप के बारे में अध्ययन किया जाए या तीन भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अंग्रेजी के आधार पर भी देखेंगे तो ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब भुजा, मेट्री मतलब माप। तो तीन भुजाओं की माप या तीन कोणों की माप के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति की जो परिभाषा बनी वो क्या बनी कि गणित की वैसी शाखा जिसमें तीन कोणों या तीन भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे भुजा की माप या कोण की माप करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि त्रिकोणमिति जो है, इस त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत जो त्रिभुज आते हैं वो होते हैं समकोण त्रिभुज। बेसिकली मुख्य रूप से फोकस रहती है समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। और जिस पर ये त्रिभुज बने होते हैं उसे आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोला जाता है। परपेंडिकुलर। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। और आधार को बेस बोला गया, बेस। समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है त्रिकोणमिति चैप्टर। तो आपको बता दें कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाती है। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। और जिस पर ये त्रिभुज खड़ी रहती है
तथा त्रिभुज का निर्माण जिस पर होता है उसे आधार कहते हैं। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि आधार उसी को बोला गया है जिस पर कोई भी चीज़ बनी होती है। जैसे बिल्डिंग ही बनती है तो उसके नीचे में आधार दिया जाता है जिसे, तो उसी प्रकार यहाँ इस त्रिभुज का आधार ये हुआ। BC को आधार कहेंगे, AC को कर्ण कहेंगे और AB को लंब कहेंगे। थीटा जिस तरह से चेंज करेगा लंब और आधार बदलते रहते हैं। इस त्रिभुज में ये भी खासियत है समकोण त्रिभुज में कि थीटा चेंज करेगा। थीटा अगर यहाँ से यहाँ उठ के चलाएगा तब थीटा के सामने वाला भुजा लंब BC हो जाएगा और AB तब उस हालात में क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है। थीटा के चेंजिंग से लंब और आधार बदलते हैं लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। ऐसे भी महाभारत में देखे हुएगा कि कर्ण एक महान योद्धा जो कभी नहीं बदला। कर्ण जानता था कि हम कौरव पक्ष के साथ हैं और कौरव जो है वो धर्म के रास्ते पर है, फिर भी अपना मार्ग नहीं चेंज किया। तो उसी प्रकार इस त्रिभुज में भी है कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, लंब और आधार बदल जाते हैं थीटा के आधार पर। आइए जानते हैं कुछ और विशेष के बारे में। इसमें जानते हैं इस समकोण त्रिभुज में के जो भुजा है, समकोण त्रिभुज के जो भुजा है उसमें आपस में क्या संबंध होते हैं इसके बारे में। तो समकोण त्रिभुज के भुजा में संबंध दिए थे उन वैज्ञानिक का नाम है, उस गणितज्ञ का नाम है पाइथागोरस। इसलिए इनके नाम पर ही एक प्रमेय रखा गया, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज के भुजाओं के संबंध के बारे में जो गणितज्ञ बताए थे उनका नाम था पाइथागोरस और उन्हीं के नाम पर पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण किया गया। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। इसी संबंध से आगे त्रिकोणमिति चैप्टर को इसी के बेस पर, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय के बेस पर ही इससे रिलेटेड जो त्रिकोणमिति में प्रश्न आएंगे वो हल किए जाएंगे, खासकर अनुपात वाले। तो चलते हैं अब अनुपात की ओर। उससे पहले इसका और थोड़ा सा अगर डिफाइन करें, कर्ण स्क्वायर व लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि कर्ण निकालना हो तो ये लगाएंगे, अगर लंब निकालना हो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब उधरे अगर छोड़ देंगे तो आधार इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरह यहाँ से भी हम स्क्वायर को इधर लाएंगे, स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो ई भी बनेगा। अगर कर्ण बराबर पूछे तो निकाल सकते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे सपोज दैट अगर हमें कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज दे दे, एक समकोण त्रिभुज दे दे, इसमें लंब 4 दे दे, आधार 3 दे दे, पूछ दे कर्ण बराबर व्हाट, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब यहाँ 4 है, यहाँ 4 के स्क्वायर प्लस आधार 3 है, 3 के स्क्वायर तो 4 चौका 16 प्लस 3 3 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। तो कर्ण यहाँ जो प्राप्त होगा वो 5 होगा। कर्ण जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 5 होगा। उसी तरह अगर हमें लंब निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
कैसे बनाइए, तो लंब को उधर ही छोड़ दिए, आधार को इधर लेके आए, तो इधर प्लस तो इधर माइनस। ऐसा कि हम सभी पहले से भी आप लोग को कुछ पता होगा, और नहीं पता है तो जानते हैं, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस इधर आएगा, इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस होगा, इधर गुना में है तो इधर भाग में होते हैं, इधर भाग में होते हैं, इधर आते हैं तो गुना में होते हैं। हम गुना और भाग को कुछ अपने अपने तरीके से नाम दिए हैं कि अगर बराबर के इधर सटा तो उधर जाएंगे तो बटा, अगर बराबर के इधर बटा तो उधर जाएंगे तो सटा। लंब बराबर ये हुआ। अगर सपोज दैट आप मानिए कि अगर आधार निकालना हो तो आधार कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आधार उधरे अगर छोड़ देते हैं, आधार स्क्वायर उधरे छोड़ देते हैं और कर्ण स्क्वायर तो इधर ही छोड़ते हैं, तो लंब इधर लेके चलाएंगे तो इधर प्लस चिन्ह है इसका, तो इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। कैसे इसका प्लस है, कुछ नहीं है आगे में तो प्लस, ये प्लस का चिन्ह आधार का है, इसका कुछ नहीं है। जैसे आदमी का नाक आगे रहते हैं उसी तरह इसमें चिन्ह जो है सबका आगे रहते हैं, तो ये प्लस आधार का है। लंब का कुछ नहीं दिख रहा मतलब प्लस में है, जब कुछ नहीं दिखे तो प्लस ही रहते हैं। तो इधर लाएंगे तो बराबर के जब इस साइड लाएं लेफ्ट हैंड में तो माइनस हुआ, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर जब इधर आता है, यहाँ देख लीजिए, जब इस किसी चीज पर स्क्वायर रहे इधर आ जाए तो इधर ले आते हैं स्क्वायर को, अगर इधर ले आते हैं तो यही रूट बनता है, रूट बन जाता है। तो उसी प्रकार ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बनेगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूला आप याद रखेंगे। सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सोझे कर्ण बराबर निकालना हो तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और ये हर हाल में तीनों फार्मूला यूज होगा इस चैप्टर के अंतर्गत। आगे देखते हैं कैसे यूज होता है, जानते हैं। अब इस त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत जो बेसिकली फार्मूला है, अनुपातिक फार्मूला, उसको देखते हैं। अनुपात फार्मूला, अनुपात जानते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, तो साइन थीटा बराबर होते हैं लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होते हैं। ये तीन आप याद कीजिए और तीन फ्री में ले जाइए। ये ऐसे फॉर्मूला है, ये तीन आप अगर याद कर लेते हैं, तीन फार्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो तीन आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि फ्री में मिल जाएगा। फ्री में याद मतलब कि आसानी से याद हो जाएगा। इसको भी हम आसानी से याद करवा देंगे, देखते हैं कैसे याद करेंगे आसानी से। तो साइन थीटा हमने दिया लंब बटे कर्ण, इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे हम लोग लक। ट्रिक से याद कैसे रखेंगे, ट्रिक। साइन थीटा को याद रखेंगे लक, कॉस थीटा को अक याद रखेंगे, और टेन थीटा को ला याद रखेंगे। इस ला में दोनों छिपा हुआ है। आप देखिए लक क्यों लिखे हम, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसको लक क्यों लिखे, तो ल से लंब और क से कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हुआ। कॉस थीटा को अक क्यों लिखे, अक अ से आधार और क से कर्ण,
और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार जो हुआ वो क्यों लिखे, तो इसमें देखिए दोनों छिपा हुआ है, ल से लंब हुआ, आकार से आधार हो गया, तो साइन cos tan लकक ला, 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 यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। अब 3 फ्री कैसे ले जाइएगा, देखिए बहुत ही आसान है। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा होता है, इसको हम इधर लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है इसका उल्टा, तो ये बस कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला को उलट देंगे, यानी कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे चला आएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक जब उल्टा है तो इसका फॉर्मूला भी उलट जाएगा, कर्ण ऊपर और लंब नीचे। तो इस तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, ये तो ट्रिक हुआ आपका, सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक